ने 2 रोजा G20 कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम का ऐलान किया है। अख्तिताम का ऐलान करने से पहले पीएम मोदी ने G20 कॉन्फ्रेंस की सदारत ब्राजील को सौंप दी। आपको बताते चलें कि अब ब्राजील में अगले साल G20 इजलास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पास नवंबर तक G20 की सदारत है। और आगे बढ़ाएगा। aos presidentes, aos primeiros ministros। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि यह हिंदुस्तान के लोगों के लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान ने G20 समिट की मेजबानी की। इन बातों का इजहार उन्होंने राजौरी दौरे के दौरान किया। रविंदर रैना ने कहा कि G20 समिट की कामयाबी का सेहरा हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के दबदबे को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल चमक रहा है और आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। आवाम की बेहतरी के लिए हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं और हमें खुशी है कि दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर 20 मुल्कों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ की है और ये कहा है कि आने वाला जो जमाना है वो हिंदुस्तान का है और पूरी दुनिया के लिए गाइड का काम आज हिंदुस्तान कर रहा है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हमारे देश की आवाम की मेहनत है जिसके चलते आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला कुपवाड़ा में बंगस फेस्टिवल के इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि तरक्की के साथ साथ अमन लाजमी है। वादी बंगस को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए हुकूमत कोशा है। उन्होंने कहा कि नामुसाइद हालात से कश्मीर के सयाहती शोबे को नुकसान हुआ था। वजीर आजम मोदी की क़यादत वाली सरकार ने कश्मीर में अमन अमान कायम करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे में नई जान डाल दी। इस साल 1 करोड़ सयाहों ने कश्मीर का रुख किया है। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर टूरिज्म, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, चेयरमैन डीडीसी इरफान पंडितपुरी के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आतंकवाद और अलगाववाद का जो इकोसिस्टम बनता था उसकी वजह से लोगों के मन में जम्मू कश्मीर की एक अलग छवि बन गई। और एक बात मैं फिर जोर दे करके कहना चाहता हूं, विकास तभी हो सकता है जब शांति हो। शांति के बिना न टूरिज्म हो सकता है न विकास हो सकता है। ये बात सबको अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए। और शांति स्थापित करना केवल फोर्सेस और पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, ये आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि अमन चैन और शांति कायम रहे। और विशेष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज निश्चित रूप से बदल रहा है, यहां के लोग भी बदल रहे हैं। कल भारत ने एक बड़ी भारी उपलब्धि हासिल की। जिस वातावरण में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी और कल दुनिया के महत्वपूर्ण देशों को सहमत कराते हुए जो मुकाम हासिल किया है भारत ने, आज हर भारतवासी का मस्तक गर्व से ऊपर उठ गया। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में आई हैव नॉट सीन इन एनी मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन अदा करना चाहता हूँ कुपवाड़ा के लोगों को, कुपवाड़ा के अवाम को, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाकर इस इवेंट को कामयाब बनाया। यहाँ के यंगस्टर्स जो सारे हैं, जो बहुत कीन है और ईगर है टूरिज्म को प्रमोट करने में। बंगस और ओवरऑल कुपवाड़ा जिला अपने आप में बहुत खूबसूरती रखता है। कोई भी डेस्टिनेशन हो, बंगस हो, टिटवाल हो, टंगडार हो, करना हो या कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन हो, कुपवाड़ा जिले का बहुत खूबसूरती है। और इसको सही मानों में टूरिज्म मैप पे लाने के लिए और टूरिज्म के बहाने से प्रमोट करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो भी कोशिश चाहिए होगी हम वो करेंगे। और जरूरत इस चीज की है कि ये इवेंट बहुत बड़े पैमाने पे बंगस को प्रोजेक्ट करेगा ऑन अ नेशनल टूरिज्म मैप एंड आई थिंक वी शुड कैरी दिस फॉरवर्ड। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि मुकम्मल हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि वादियां और मेडोज इतने खूबसूरत हैं कि शायद गुलमर्ग से कहीं कहीं पे ज्यादा और खूबसूरत है। तो अगर लोगों ने यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया तो यहाँ की लोकल इकोनॉमी, यहाँ के लोकल पॉपुलेशन, यहाँ की आवाम जो है
वो उससे बहुत फायदा कर सकते हैं और टूरिज्म को सही तरीके से उसका स्पिन ऑफ इफेक्ट, उसका इकोनॉमिक पॉजिटिव इफेक्ट लोगों तक पहुंचेगा और खास तौर पे यहाँ के नौजवानों तक, बच्चे बच्चियों तक पहुंचेगा। वो हमारी सबकी कलेक्टिवली एफर्ट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जनूबी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन की फजा को बहाल करने का क्रेडिट बीजेपी को जरूर जाता है, जबकि पीडीपी और दीगर जमातों ने माजी में यहां के माहौल को खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। खन्नाबल अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब के दौरान बुखारी ने कहा कि इंतजामिया को ऐसे सियासी लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो यहां की फजा को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस मौके पर हिलाल अहमद शाह, रफी अहमद मीर, अब्दुल रहीम साथ, गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। ठीक है, हमारे लोगों ने सूझबूझ से काम लिया, लेकिन अमन तो है, अमन है, टूरिस्ट आ रहा है, हम लोग, हमारे बच्चे घर से निकलते हैं रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी को परेशानी नहीं होती है। हिसाब से आज नम तक नाजुक तामत से चुकोर मुत क्या तामत तो मैं पुलिस वाले तो शू निमन निवानी मत बचा लेकर, ये पुलिस के चीफ से पूछता हूँ, ये यहाँ के इंतजामिया से पूछता हूँ, इन बच्चों को पकड़ने से क्या है? आप उन लीडरों को ले जाना जिन्होंने वो माहौल यहाँ पैदा किया 1987 के बाद। इन बच्चों को निकलना पड़ा सर। और आप देखो ये जरूरत क्या है, अल्ताफ बुखारी ये रिश्वत दे रहा है, इनको छुड़वाते हैं। किसी को कैद से छुड़वाना कोई रिश्वत है? ये कोई एहसान है? इन लोगों को लगता है कि इन्होंने एहसान किया, इनको भूल गया कि इनको इख्तिदार में लाने वाले वही नौजवान थे। चाहे वो 96 का इलेक्शन था, जब नौजवानों ने वोट दिया तो उन्होंने अमन के लिए दिया था। जब 2002 में आपकी एक जमात ने, जिसने यहीं से जन्म लिया, बदकिस्मती है, साउथ कश्मीर से पानी निकलता है, पूरा कश्मीर सैराब होता है, लेकिन आपने एक जहर साउथ कश्मीर से फैलाया जिसके आज तक हम खमियाजा सब लोग उठा रहे हैं। और वो जहर थी पीडीपी, उस पीडीपी को आप लोगों ने पन यहां से दिया, और वही पीडीपी आज कहती है कि बच्चों को छोड़ना, बुजुर्गों को छोड़ना, ये रिश्वत दे रहा है अल्ताफ बुखारी। इस मौके पर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बीजेपी अगर G20 का क्रेडिट लेना चाहती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कामयाब इजलास से मुल्क को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि दफा 370 और रियासती दर्जे की बहाली को लेकर उनकी उम्मीदें रोशन हैं। ये G20 की मीटिंग हुई, उनके लिए गौरव की बात है, और उस मुल्क में हम भी तो शामिल हैं। लेकिन बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है वो G20। साहब देखो, हर एक क्रेडिट लेना चाहता है, इसमें क्या है? इफ द क्रेडिट गोज टू देम, लेट देम टेक द क्रेडिट। लेकिन मेरे मुल्क को क्रेडिट मिलता है। हमें एक और एजेंडा थे आज, जिस वक्त पार्टी बनी थी, शायद आपको भूल गया होगा, याद दिलाऊंगा। एक था नौजवानों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तहफ़्फ़ुज़ लाए। ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो ऑर्डर भी लाए। आखिरी एजेंडा इलेक्शन लड़ ही रहे हैं उसी के लिए। 2 साल से लोगों में जब गए कि स्टेटहुड भी अल्लाह के फजल से हम ही बात जब लिया, आप जिम्मेवार थे, तो खाली आपका ही नहीं लिया, मेरा भी लिया, सबका ले गए। जब मतलब है सब जम्मू कश्मीर के वासियों का ले लिया। जब आएगा हम सबको भी मिलेगा। ये तो ही नहीं तो जरा ज्यादा पांच तो खेतो फुला ज्यादा। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर वक़ार रसूल वानी ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और DPAP के बानी गुलाम नबी आज़ाद पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और RSS के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वक़ार रसूल ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी के एतमाद को धोखा दिया है, जिसने उन्हें सारी जिंदगी इक़्तिदार में रखा। उन्होंने दावा किया कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के दफ्तर को जल्द ही ताले लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में गए थे अब उसे छोड़ने जा रहे हैं। वक़ार रसूल ने इन बातों का इजहार आरिसपुरा इलाके के गांव बालाचक में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर करण भगत की सदारत में मुनक्किदा एक बड़े जलसे आम से खिताब में कही। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर रमन भल्ला, साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद्र, बलवंत सिंह, मनमोहन सिंह, पंडित पवन राणा समेत पार्टी कारकुनान और लीडरों की बड़ी तादाद मौजूद रही। कि उस आदमी ने 50 साल कांग्रेस में खाया और आज बीजेपी का चमचा बन गया है
और बीजेपी के साथ वो अलायंस में है। आज मेंबरशिप भी उसको वो जो दिल्ली में मिली है राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी बनी है, वो इसीलिए गिफ्ट में मिली है कि वो बीजेपी का, मोदी जी का चहेता है। यहाँ पे लोगों को आके बेवकूफ बनाते हैं, तभी उनको पब्लिक में बोलना जरूरी होता है ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए, इसलिए हम बोलते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि जब भारत की कई रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं तो हुकूमत यहां असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं करवा रही। उन्होंने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाएं ताकि लोगों के मसाइल को मुनासिब और आसान तरीके से हल किया जा सके। वकील ने एनसी और पीडीपी की क़यादत से भी कहा कि वो मुल्क की अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करने के मकसद की वजाहत करें। अगर मकसद जम्मू कश्मीर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो अपोजिशन को अवामी तौर पर दफ़ा 370 की बहाली के लिए अपनी हिमायत का ऐलान करना चाहिए। वकील ने बिलाताखिर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने से महरूम कर रही है। हमारा शुरू से मुतालबा है और आप देखते हैं इसमें वैसे फर्ज से बड़े ताकत से हमारी पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन साहब बार बार कह रहे हैं कि इस जम्मू कश्मीर जमहूरियत बहाल कीजिए, क्योंकि ये बड़ा अलमिया है। सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और इससे ये कौन के मफाद में नहीं है, क्योंकि इससे यहाँ के लोगों की जो दूरी है, ऑलरेडी दूरी है, वो और बढ़ती जा रही है। और हम आपके माध्यम से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके असेंबली के इंतखाबात करें, लेकिन इंतखाबात से पहले एतमाद साजी के हवाले भी कुछ इक़दाम करें। यहाँ स्टेटहुड बहाल करें। यहाँ जो हमारी 2 इंडस्ट्रीज कोलैप्स है, फ्रूट इंडस्ट्री, टूरिज्म, उनको रिजनरेट करे। यहाँ 60,000 डेली वेजर्स है, उनको मुस्तकिल करे। यहाँ जो ये बूढ़े और जो हमारे गरीब लोग, उनका जो तनख्वाहें हैं, पेंशन है, वो ओल्ड एज पेंशन, उसको बहाल करे। लेकिन सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने पहले भी कहा, इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ, मैगडम तो कहीं कहीं पढ़ रहे हैं, मगर ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है आपकी पावर सेक्टर। अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी और इंचार्ज मेंबरशिप ड्राइव जम्मू कश्मीर डॉक्टर रोहित गुप्ता और अपनी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी मोहिंदर परिहार ने जिला डोडा अपनी पार्टी दफ्तर का दौरा किया। जिला सदर अपनी पार्टी डोडा सलीम मागरे और पार्टी कारकुनों के साथ मेंबरशिप मुहिम की मीटिंग की। डॉक्टर रोहित गुप्ता ने कहा कि अपनी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में मेंबरशिप मुहिम चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पार्टी में शामिल हों, क्योंकि गुज़श्ता 3 सालों में अपनी पार्टी ने बहुत इज्जत कमाई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत आएगी वो अपनी पार्टी की होगी और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का अज़्म है कि अगर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार आती है तो जम्मू को गर्मियों में 500 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, मौसम सरमा में 500 यूनिट कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी आइंदा पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। जो है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सिलसिले के अंदर जो है अभी रिसेंटली जो है मुझे इंटरेस्ट की गई है रिस्पांसिबिलिटी एक्सक्लूसिवली कि जम्मू सूबे के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है मुझे मूव करना है और पार्टी के लिए जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है वो एग्रेसिवली जो है टेकअप करनी है। आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए और पंचायत के चुनाव भी जो है सिर के ऊपर अब आन पड़े हैं, तो हमारी पार्टी जो है मेंबरशिप ड्राइव को लेकर के बड़ी सीरियस है और हमारी पार्टी के सभी ओहदेदार वो ज़मीनी स्तर के ऊपर निकल पड़े हैं। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को जो है हम अपने साथ जोड़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे। महकमे जंगलात के एहलकारों ने नाजायज लकड़ी कब्जे में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इस दौरान महकमे जंगलात के इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर खगड़िया और इंचार्ज बेटगांव को मुअत्तल करके मजीद तहकीकात के लिए उधमपुर के डीएफओ ऑफिस से मुंसलिक कर दिया गया। मखसूस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर के सिलुथस ने टीम के साथ जब्ती वर्मन वल्द बदर वर्मन के घर पर एक छापा मारा। इस ऑपरेशन के दौरान घर से गैर कानूनी लकड़ी के एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इब्तदाई मुआयने के दौरान यह पता चला कि जब्ती वर्मन ने गैर कानूनी तौर पर
कील की लकड़ी के 187 टुकड़ों का जखीरा किया है, जिसकी मजमूई पैमाइश 185.817 मकब फुट है। इमारत के अंदर लकड़ी के अलावा 2 मैकेनिकल टेबल टॉप कटर भी मिले हैं। रशिल गर्ग IFSDF और उधमपुर ने कहा कि इनपुट की बुनियाद पर हमने कामयाबी हासिल की है और तनख्वाहों की शक्ल में गैरकानूनी लकड़ी जब्त कर ली है और 2 अफराद को गिरफ्तार किया और महकमे जंगलात के 2 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जप्ती वर्मन ने पूछगछ के दौरान इंकिशाफ किया कि इसने यह लकड़ी खगड़िया में रहने वाले करतार चंद के बेटे सुरेंद्र शर्मा से खरीदी थी। मजीद ये कि जप्ती वर्मन और सुरेंद्र शर्मा दोनों ने इस मामले में अपनी गलती का एतराफ किया है। यह ऑपरेशन खित्ते में लकड़ी की गैरकानूनी कटाई और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम में एक अहम कदम है। महकमा जंगलात हमारे कीमती कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और अपनी कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई जारी रखेगी। हुआ है उसका हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट था। 6 सितंबर को 12 बजे तकरीबन इनपुट आया, 1 बजे रेड की गई, 5 बजे तक रेड चली और सीजर किया गया। इसमें 187 नंबर ऑफ कायल पीसेस जो कि प्रतीत होता है कि ग्रीन ट्री से हैं, तो वो सीज़ किए गए। इसमें 2 एप्रीहेंड किए गए आदमी। पहला आदमी जिसको एप्रीहेंड किया गया उसका नाम जयपति वर्मन है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उससे हमें क्लू मिला कि ये पीछे से कोई सुरेंद्र शर्मा है, चनैनी का रहने वाला, और इन दोनों आदमियों को क्वेश्चनिंग के लिए ऑफिस बुलाया गया और फाइनली हमने इसमें 2 डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी की हैं। 2 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया है, इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर काड़ियाँ और बीट गार्ड काड़ियाँ को सस्पेंड किया है। इसमें हमने फर्दर इसमें हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन 26 और सेक्शन 52 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। एओ कोर्ट में जो मेरे पास ही होती है उसमें लकड़ी की कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग चलाएंगे। तो फर्दर यही एक्शन होगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा और लकड़ी के कॉन्फिस्केशन का ट्रायल चलेगा। जम्मू कश्मीर बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर लद्दाख कमेटी के नंदऋषि ऑडिटोरियम में स्कॉट शालीमार श्रीनगर में अपनी पहली कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया ताकि बैंकिंग अमले के काम की जिंदगी के बिगड़े हुए तवाजुन के मसले पर गौर किया जा सके। वो बढ़ते हुए तनाव के लिए जिम्मेदार मुख्तलिफ वजूहात पर बातचीत कर रहे हैं और काम की जिंदगी में तवाजुन बरकरार रखने के तरीके तजवीज करते हैं। हाँ, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल में ये दूसरा यहाँ पे इवेंट हो रहा है और इस एसोसिएशन की मदद से हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक एंडोमेंट फंड क्रिएट किया है और उस एंडोमेंट फंड का पहला सेरेमनी इसी एसोसिएशन की तरफ से आया था, करीब 13 लाख रुपए का, जो बढ़ते बढ़ते करीब 60 लाख से ज्यादा हुआ है। और उस फंड से हम अपने स्टूडेंट्स जो नीडी स्टूडेंट्स उनको हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि बैंकर्स एसोसिएशन के साथ जुड़ने का कि हम उनको ये मोटिवेट करें कि जो कंट्री में जो और खासकर जम्मू कश्मीर में जो हमारे फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटेशन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हमने टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक पहुंचाना है तो फार्मर के पास एक क्रेडिट होना जरूरी है, उसके पास एक कैपिटल होना जरूरी है। जो फार्मर इनिशियली वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकता है। और हमने इस यूटी जम्मू कश्मीर में एक पॉलिसी लागू करी है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और उसमें फोकस इसी बात पे है कि हम एग्रीकल्चर को, हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कैसे ले जाएं और उसमें टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन हम कैसे करें। तो उस टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन को करने के लिए फार्मर्स को कैपिटल चाहिए और कैपिटल के लिए सारे बैंक्स को आगे आना होगा, उनको क्रेडिट फैसिलिटेट करना होगा और उन्होंने रिलैक्स करना होगा वो सारी कंडीशंस जो वो रख रहे हैं अपने फार्मर्स को या अपने जो है ना इनको इन तक पहुंचने के लिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस आज हो रही है इसमें हमारा जो मेन थीम है दैट इज द वर्क लाइफ बिजनेस ऑफ द बैंकिंग स्टाफ, जो अभी डिस्टर्ब हुआ है उसको कैसे हाईलाइट किया जाए और बैंक ऑफिसर्स के जो जेन्युइन उनकी स्ट्रेस लेवल जो इस वक्त है, वर्क स्ट्रेस, उसको कम कैसे किया जाए। तो ये जो यूनियन है सभी बैंक्स में इसके यूनिट्स है, सभी ऑफिसर्स को ऑर्गेनाइज करके अपनी स्ट्रगल को आगे ले जाएगी। तीनों स्टेटों की इकट्ठी ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें आज यहाँ की लीडरशिप एक सिलेक्ट होगी और जहाँ से हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के आए हुए हैं एस नागराजन, वो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में जो चीजें वापर रही है उसके बारे में बताएंगे। और ये जो हमारी यूनिट एक तैयार होगा ये इन तीनों स्टेटों के लिए काम करेगा और इसमें कहीं भी कोई किसी बैंक में कोई मैनेजमेंट जो बदीकी करती है उसके अगेंस्ट ये लड़ने का
एक प्लेटफॉर्म होगा हमारे लिए। किसी ब्रांच में भी या किसी बैंक में भी कोई एक्सेस होता है तो ये यूनिट जो है उसके अगेंस्ट काम करेगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन AIBO से आएगी, कहीं कोई भी ऑल ओवर इंडिया की कोई कॉल आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सही होगा जी, क्योंकि लीडरशिप हर विषय में चाहिए। लीडरशिप होगी तो ही लोग पीछे आ सकेंगे। सो इस मकसद के लिए ये आज का प्रोग्राम रखा गया है। सर, आई वुड लाइक टू गो विद इंग्लिश। बेसिकली वी कम फ्रॉम लद्दाख एंड हमारा ले और कारगिल का हम मेंबर्स आए हुए आज, तो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर अस एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आवर वॉइस इज हर्डिंग। सो ये हमें हमारे लिए हमारे लद्दाख के लिए एक मौका है। तो दिस इज फॉर द सम फर्स्ट टाइम हम और मेरे कॉलीग मेंबर के ये ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए बहुत बड़ा मौका हमें मिला है। उस पर हम अपना छोटे मोटे ग्रीवेंस लद्दाख से हम बिलोंग्स करते हैं। हमारे टोपोग्राफी को लेके हमारे वक्त टफेस्ट टेरेन के से हम बिलोंग्स करते हैं। वहाँ के अल्टीट्यूड एलिवेशन पे, वहाँ के टफ टेरेन में विंटर्स, स्पेशली विंटर्स में हमें क्या क्या एज अ बैंकर्स हमें क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ते हैं, ये रिड्रेस करने के लिए हम यहाँ पहुंचे सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेहती मकाम गुलमर्ग में फौज के डिगर डिवीजन की जानिब से मुनक्किदा 2 रोजा गुलमर्ग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। फौज के 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाही और आला अफसरान ने शिरकत की। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार विकी कौशल और दीगर फनकारों और शख्सियत ने शिरकत की। विकी कौशल का लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मकामी फनकारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलकूद के मुकाबले भी हुए। कश्मीरी दस्तकारी और मुख्तलिफ फनकारों के हाथों से बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश भी की गई। विकी कौशल ने आते ही कश्मीरी जबान के अल्फाज दोहराकर हाजिरीन के दिल जीते। उन्होंने कश्मीरी खासकर गुलमर्ग को दुनिया भर में सबसे खूबसूरत जगह करार दिया। बहुत अच्छा लगा और इट्स अपॉर्चुनिटी टू मीट विद विकी कौशल, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए। और एंड ऑल आई कैन से आई एम हैप्पी आई मेट विद विकी कौशल। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं थैंकफुल इंडियन आर्मी का हूँ जिन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल रखा ताकि हम एथलीट्स आए और यहाँ पे ज्वाइन कर सके इस गेम को और अपना लोहा मना सके। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो इंसान की तकदीर को चेंज कर देता है। गुलमर्ग फेस्टिवल से खिताब करते हुए विकी कौशल ने लोगों से वादा किया कि वो बर्फबारी में कई दिनों के लिए गुलमर्ग आएंगे और यहाँ के लोगों के साथ वक्त भी गुजारेंगे। मुझे यहाँ बुलाया, मैं बॉम्बे में बैठा बैठा मौके ढूंढता रहता हूँ कि कब मुझे कश्मीर आने का मौका मिले। तो मुझे जब सिटी सर का आया तो मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे आज आकर, क्योंकि कश्मीर में पहले आ चुका हूँ, श्रीनगर आ चुका हूँ, पहलगाम आ चुका हूँ, गुलमर्ग में मैं आज पहली बार आया हूँ। तो मैं हमेशा से ये मेरा सपना था कि मैं किसी दिन गुलमर्ग आऊँ, गुलमर्ग के खूबसूरत वादियों को देखूँ ही, पर खूबसूरत लोगों से भी मिलूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके बीच में आज मुझे खड़े होने का मौका मिला। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लाइसू और गवर्नमेंट SSA स्कूल लाइसू महज 5 कमरों में इस वक्त अपना तदरीसी अमल जारी रखे हुए है। तकरीबन 130 से भी ज्यादा बच्चे इन कमरों में ज़ेर तालीम हैं और इन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। 2014 के तबाहकुन सैलाब ने लाइसू में कायम मिडिल स्कूल की इमारत को तबाह किया, जिसके बाद दोनों स्कूलों को जम किया गया। ताहम मकामी लोगों और तलबा ने स्कूल दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूं कि इस स्कूल की जो बिल्डिंग मुनहदम हो चुकी है इसको दोबारा से बिल्डिंग तामीर किया जाए और जो ये लाइसू में इन बच्चों को तंगी है ये दूर हो जाए। मैं गवर्नमेंट से यही एक बार गुजारिश करता हूं कि इस स्कूल को दोबारा तामीर किया जाए। इस स्कूल के लिए हमें लैंड भी दस्तियाब है और जो भी लैंड गवर्नमेंट को चाहे हम लैंड देने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह कि जो 2014 के सैलाब ने यहाँ इन बिल्डिंगों को मुनहदम किया है, हम लोगों ने
डी साहब के नोटिस में भी ये रिपोर्ट लाया है कि 31 मार्च 2021 में हमने डी साहब के नोटिस में ये लाया। उस वक्त के सीओ साहब ने डी साहब को कहा कि हमारे पास इसके लिए पैसे दस्तियाब है 1 करोड़ 3 लाख। अब हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये स्कूल दोबारा तामीर करने के लिए पैसे भी फराहम किए करे। 24 या 25 बच्चे हैं और जो यहाँ कमरा है ना वो छोटा है और उसमें तंगी होती है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि MSA स्कूल यहाँ पर दोबारा तामीर किया जाए। 2 स्कूल जो है एमलगेमेटेड है, लेकिन जो मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, बॉयज मिडिल स्कूल लाइस है वो सैलाब से वॉश आउट हुआ है 2014 से। तो 2014 के बाद हमने इस स्कूल को यहाँ शिफ्ट किया है। तो हमने सेवरल टाइम्स हमने अप्रोच भी किया है अथॉरिटीज़ को रिगार्डिंग अकोमोडेशन ना। हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेपरेट है दोनों स्कूल का, लेकिन हमें भी प्रॉब्लम है यहाँ के कंजक्शन ऑफ क्लासरूम्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, स्पेशली वो जो टोटल एनरोलमेंट यहाँ है वो 136 स्टूडेंट्स यहाँ हैं। तो हम काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं क्योंकि हम समटाइम्स हम क्लास लेते हैं वरांडा पर भी, और यहाँ बहुत प्रॉब्लम है इसको मेंटेन करना। और चलिए यहाँ पर वक्त हुआ है फिलहाल छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान। आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा, पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हुकूमत जम्मू में एक अहम पेशरफ्त की है। जम्मू के मशहूर रघुनाथ मंदिर से जम्मू के मुख्तलिफ मंदिरों के लिए एक खुसूसी बस सर्विस शुरू की गई है। हुकूमत और मुतालिका महकमे की जानिब से मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री मजहबी मकामात की दर्शन कर सकें। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार की ओर से प्रसिद्ध मंदिरों तक एक विशेष बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है।
JKRTC के साथ जैसे उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया था, जो जम्मू दर्शन जो हुआ उसमें जो बसेस जाती थी वो JKRTC की जाती थी, उसी तरीके से अब एक कुछ चीज़ों पे हम डेलिब्रेट अपॉन कर रहे हैं कि जैसे रघुनाथ बाजार में और रघुनाथ मंदिर में डेफिनेटली बहुत सारा टूरिस्ट आता है, जो जम्मू का हार्ट है हमारा। तो अब हमारा एक प्लान है कि जब वहाँ से ही हम चैनलाइज इस तरीके से करें कि हमारे जितने भी पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं वो बहू फोर्ट, मोहमाया टेम्पल, फिर श्री बालाजी टेम्पल, इन टेम्पल्स में जो है एक वन गो में जो है वो विजिट करके आए। तो उस पर भी काम किया जा रहा है और फोकस इसी बात का है कि जहाँ जहाँ भी पोटेंशियल है हमारे रघुनाथ मंदिर के आसपास के एरियाज में, उनको हम इसके बीच में इंकॉर्पोरेट करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों विशेष रूप से तीर्थयात्रियों की आमद में कई गुना वृद्धि हुई है और सरकार इस अवसर का उपयोग जम्मू शहर में अन्य तीर्थ स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए करना चाहती है। जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ बाजार क्षेत्र की यात्रा के लिए जम्मू आने वाले तीर्थयात्रियों ने कहा कि वे भी जम्मू में विभिन्न स्थानों पर जाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी कनेक्टिविटी की समस्या के कारण वे असहाय महसूस करते हैं और अगर सरकार यह पहल कर रही है तो इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। एज अ टूरिस्ट हम सबको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, सीधा रघुनाथ मंदिर आएंगे, सीधा बालाजी जा पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बड़ा अच्छा वेलकम डिसीजन है अगर गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है कि बस जो है वो स्पेशली इस चीज़ के लिए होगी कि पॉइंट्स जो है सब कनेक्ट हो जाएंगे, तो टूरिस्ट के पास एक चॉइस होगी कि वो पूरा दिन यहाँ पे आराम से स्पेंड करेगा। अच्छी जगह यहाँ पे देखने लायक है, क्योंकि जम्मू एक तरह से अपने आप में बड़ा खूबसूरत शहर है। आप जो मेन यहाँ पे रघुनाथ बाजार है, यहाँ से अगर आप 2 मिनट के लिए ड्राइव पे जाते हैं तो यू कैन सी द माउंटेन्स, यू कैन सी द रिवर हेयर। ऐसी सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पोल्यूशन फ्री सिटी है, फॉरेस्ट है यहाँ पे, रिवर है यहाँ पे। जबकि पर्यटन विभाग ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के लिए इन बहुमुखी प्रयासों के साथ वर्ष के लिए रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आंकड़े हासिल करने की उम्मीद काफी हद तक पहुंच में है, क्योंकि यह क्षेत्र स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए अपनी बाहें खोल रहा है। जम्मू और कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए संभावनाएं आशाजनक बनी हुई है। जम्मू एक मंदिरों का शहर है और जब भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ रघुनाथ बाजार में और इस मंदिर में अवश्य आते हैं। अब इसी का फ़ायदा उठाते हुए अब टूरिज़्म विभाग की ये कोशिश है कि सभी जो पिलग्रिमेज जो स्थान हैं उनसे इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। उसी के चलते SRTC के साथ मिलकर यहाँ से एक बस सर्विस चलाई जाएगी, ताकि जो सैलानी यहाँ पे आने वाले हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं, उन्हें जम्मू के बाकी जगहों को भी घूमने का और देखने का मौका मिले, जिसमें तिरुपति बालाजी का मंदिर सबसे अहम है। अब देखना होगा इस कदम से जम्मू का टूरिज्म किस गति से आगे बढ़ पाता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंतजामिया आने वाले श्रद्धा नवरात्रों के दौरान अकीदतमंदों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहा है। स्काई वॉक के अहम काम समेत दीगर कामों की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अकीदतमंदों को मुसलसल सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। स्काई वॉक में जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। इमारत में जमा होने वाले हुजूम को स्काई वॉक के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में माता के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्काई वॉक शुरू करने जा रहा है। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने कहा कि आगामी शारदीय नवरात्रि के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए स्काई वॉक शुरू किया जाएगा। माता की प्राचीन गुफा तक पहुंचने के लिए करीब 250 मीटर लंबे स्काई वॉक का निर्माण होगा, जिससे गुफा में प्रवेश के लिए अलग अलग रास्ते बनेंगे। स्काई वॉक का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसका फायदा यात्रियों को नवरात्र के दौरान मिलेगा। स्काई वॉक के पूरा होने के बाद यात्री चलने के लिए उत्साहित हैं। बोर्ड ने पिछले साल एक फैसला किया था क्राउड मैनेजमेंट के लिए कि भवन पर जाने और आने वाले यात्रियों के लिए रास्ता अलग अलग किया जा सके, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक यात्री मां भगवती के दर्शन कर कटरा की ओर लौट सके। इसी उपलक्ष्य में CPWD को एंगेज करके इस 250 मीटर लंबे वुडन फ्लोरिंग वाले स्काई वॉक का निर्माण कार्य शुरू किया गया था
और जो अपने अंतिम चरण में है। और जैसा कि माननीय उपराज्यपाल जी ने पिछले ही दिनों अनाउंस किया कि आने वाली शारदीय नवरात्रों में ये यात्रियों को उपलब्ध हो सके, उसके लिए पूरी जोरों शोरों से काम चल रहा है। न केवल जाने वाले और आने वाले यात्रियों का रास्ता इसमें अलग होगा, इसमें कई तरीके की सुविधाएं बोर्ड देने की कोशिश कर रहा है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए हमेशा चिंता का विषय बनती रहती है। कार्यपालक पदाधिकारी अंशुल गर्ग की माने तो उन्होंने बताया कि स्काई वॉक के निर्माण में लकड़ी के फर्श का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नंगे पैर दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए यात्रा काफी आरामदायक हो जाएगी। यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा और भी कई अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी और भीड़ को बनाए रखने के प्रयास जारी रहेंगे। वेदर वाइज हमारी कोशिश यही है कि वुडन फ्लोरिंग जो है वो गर्मी और सर्दी दोनों तरीके के माहौल के लिए जो है एक अच्छी फैसिलिटी है। और ये जो फ्लोरिंग है इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म जो अरेंजमेंट है हमारा सीपीडब्ल्यूडी के साथ है कि 7 से 10 साल की वारंटी इस वुडन फ्लोरिंग के अंदर प्रोवाइड की गई है और ओपन एटमॉस्फेयर के लिए काफी कंड्यूसिव है। उसके अलावा दोनों तरीके के सेफ्टी फीचर्स दोनों तरफ दिए गए हैं। स्टेनलेस स्टील रेलिंग भी है और ग्लास सरफेस भी है ताकि व्यू भी लोगों का ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, लेकिन सेफ्टी भी उस भवन वाले एनवायरनमेंट में रहे। तो दोनों तरीके से बनाया गया है। और जो वेटिंग हॉल्स हैं उसके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम्स की सुविधा है ताकि आरती के समय या जो 2 या 3 घंटे की जो यात्रियों के लिए वेटिंग है, खास करके सर्दियों के मौसम में जैसा आपने कहा, तो उसके अंदर भी कन्वीनियंटली लोग वेट कर सकें। जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उम्मीद है कि राज्यपाल प्रशासन जल्द ही जम्मू कश्मीर में अन्य विकास परियोजनाओं को भी पूरा कर जनता को समर्पित करेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्याम सुंदर की रिपोर्ट। और वापस आ गए। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली के दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं। G20 समिट के सफल आयोजन के बाद इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां पर वो संबोधित करेंगे मीडिया को। तो दुनिया हिंदुस्तान के दबदबे को तस्लीम कर रही है और इस बीच इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पीएम मोदी मौजूद हैं और ये तस्वीरें सीधी हम आपको इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर G20 समिट के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी पहुंचे हैं और वो अब संबोधित करेंगे। तो G20 समिट के सफल आयोजन के बाद इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। जी हां, पीएम मोदी की ये तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से पीएम मोदी की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। G20 समिट के सफल आयोजन के बाद इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पीएम मोदी पहुंचे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया भी पीएम मोदी ने अदा किया है। 2 दिनों तक G20 की समिट चली और इंटरनेशनल लेवल पर इसे सराहा गया है और इसकी काफी तारीफ की। चाहे रशिया की बात करें, चाइना की बात करें या दूसरे जो बड़े कंट्रीज हैं, सबने सफल आयोजन पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है और पीएम मोदी की तारीफ की है। और G20 समिट जिस तरह से हुई है इसकी चार जानिब तारीफ की जा रही है। तो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से पीएम मोदी पहुंचे हैं यहां पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर दिल्ली में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। मीडिया के जो लोग हैं उनसे पीएम मोदी इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और हाथ हिलाकर सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की हैं, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि G20 समिट के सफल आयोजन के बाद इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे हैं पीएम मोदी। 2 दिनों तक ये पूरा सफल आयोजन हुआ और ये समिट चली और इस समिट के बाद पूरी दुनिया की नजरें एक तरह से भारत पर टिकी हुई हैं। भारत का दबदबा यहां पर दिखा और इस कामयाब समिट का सेहरा सीधे पीएम मोदी को ही एक तरह से जाता है। तो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पीएम मोदी पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यहां पर बहुत से स्टॉल भी लगे हुए हैं जिस पर पीएम मोदी
एक एक स्टॉल पर पीएम मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने तफसीली चीजों का जायजा लिया है। और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी हम आपको दिल्ली के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। G20 समिट के सफल आयोजन के बाद इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे हैं पीएम मोदी और लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे हैं और इसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से सीधी तस्वीरें जहां से अब बाहर निकल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान के लोगों के लिए फख्र की बात है, 2 दिनों तक G20 समिट चला। और चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। जम्मू में कुंवर वियोगी ट्रस्ट के जरिए 8वें कुंवर वियोगी उत्सव 2023 का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रिटर्निंग एक पेशा व थिएटर की तंजीम की तरफ से जम्मू के गुमनाम शायर कुंवर वियोगी की जिंदगी पर मबनी ड्रामा पेश किया गया। ड्रामे के उन्वान से बेताज शायर एक तजुर्बाती थिएटर परफॉर्मेंस और अपनी नौयत का पहला बायो ड्रामा जिसे आरुषि ठाकुर ने लिखा और गौरी ठाकुर ने डायरेक्ट किया। इसे प्ले को नाजरीन ने खूब सराहा। कुंवर वियोगी ट्रस्ट के सदर गुरुदीन सिंह जमवाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अदब के ऐसे गैर मनकूला हीरोज की याद में मजीद कोशिशें की जाएंगी और इस किस्म के प्रोग्राम के इनेकाद के जरिए इनके अदबी खजाने को महफूज और फरोग दिया जाएगा। कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट हमने बनाई थी कि जम्मू का जो डोगरी लैंग्वेज है, डोगरी आर्ट है, डोगरी लिटरेचर है, उसको हम प्रिजर्व करें और उसको प्रमोट करें। जम्मू में भी ना करें, बाहर के भी कंट्रीज़ में और बाहर के इंडिया के ही बाहर की सिटीज़ में भी ले जाएं। हम हर साल अपना एक प्रोग्राम करते हैं, तो इस साल हमने सुना कि कुंवर वियोगी के ऊपर हम एक
बायो ड्रामा करें। अगले साल एक और पोइट ले लेंगे जिन्होंने डोगरी में बड़ा अच्छा काम किया होगा, उनको भी हम प्रमोट करेंगे। एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था और एक काफ़ी इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस भी, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी बायो ड्रामा नहीं किया है। मैंने जितने भी प्लेस किए हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर्स के थे, कुछ एक दो नाटक थे जो किसी ने लिखे थे, उन पे मैंने नाटक किए हैं। तो ये जो था ये इंटायरली मेरे पास एक स्टोरी थी और मुझे उसमें से कुछ इंसिडेंट्स उठाकर जो मुझे लग रहा है कि इंस्पायरिंग हैं, जो ऑडियंस के लिए अच्छे लगेंगे उनको, वैसे वो स्टोरी बिल्ड करनी थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया, बड़े सारे फैक्टर्स आते हैं, आपको एक्चुअली पता चलता है कि किसी की लाइफ पे जब करना है तो आपको कितना डीपर स्टडी करना पड़ता है। एक इंसान की एक्चुअल स्टोरी उसको दिखाना एक बहुत ही, आई वुड से, एक बहुत एजुकेटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर ये एक जो नया सिलसिला कुंवर योगी ट्रस्ट ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा और वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो अनसंग हैं। इसका टाइटल सुनकर के मैं, जैसे मेरा तो अब पूरी दुनिया में कॉन्टैक्ट है, लोग टाइटल सुनकर के बार बार कह रहे हैं कि हम इस कहानी को जानना चाहते हैं, अनक्राउंड पोइट। तो लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जिनका उनके लाइफ टाइम में वो रिकॉग्निशन, वो जो जगह, जो स्थान उनको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। अब इन तरह की प्रस्तुतियों से हम लोग ये वो जो क्षति है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जम्मू कश्मीर की जानिब से अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में समाज के तमाम शोबों के अफराद ने शिरकत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुश्तरका मुसाबिकती इम्तिहानात 2022 के लिए क्वालिफाई किया। अवार्ड तकरीब की सदारत बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने की। इस मौके पर राजौरी पुंछ जिले के मुश्तरका मुकाबलेजाती इम्तिहानात 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले 26 तलबा को एजाज से नवाजा। रविंदर रैना ने कहा कि ये मुंतखब तलबा हमारा मुस्तकबिल है। और जिसने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 में राजौरी पुंछ उड़ी करना, बारामूला से पहाड़ी कबीले के जो भी बच्चे थे जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, वो बच्चे हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हम चाहते थे कि एक कार्यक्रम किया जाए जहां वहां सम्मानित किया जाए, जहां ब्यूरोक्रेट्स हों, जहां फॉर्मर सेक्रेटरीज हों बोर्ड के, जहां फॉर्मर ऑफिशियल्स हों, जहां पॉलिटिशियंस हों, और जहां होल वॉक ऑफ द सोसाइटी हो। होल वॉक ऑफ द सोसाइटी जब यहाँ पे आई और उन्होंने सम्मानित किया हमारे 26 ऐसे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के विजेताओं को, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। दूसरा मकसद यह था कि जो लोग हमारे आए हैं, जो बच्चे हमारे आए हैं, वो उनको देखें, उनके मन में भी एक उमंग आए कि हम भी एक दिन इस मुकाम तक पहुंचेंगे, हमें भी सम्मानित किया जाएगा, उन्हें मोटिवेशन मिले, उन्हें इंस्पिरेशन मिले। इसी एक खुदकुशी से बचाव की हिकमत अमलियों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए आदर्श कॉलोनी उधमपुर में गैर सरकारी तंजीम जियो और जीनोदो के जरिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एनजीओ के रजाकारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान इब्तिदाई इंतबाही अलामात, खुदकुशी करने की वजूहात, एहतियाती तदाबीर और बच्चों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के तरीकों से रोशनी डाली गई। उन्होंने जज्बाती मसाइल से दो चार बच्चों और नौजवानों के मसाइल से निपटने के बारे में अपने खुसूसी तजुर्बात शेयर किए। तंजीम ने शहरी इलाकों में बेदारी के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है ताकि नौजवानों को मुस्बत अंदाज की तरफ रागिब किया जा सके और इनकी कामयाबियों के बारे में खुशी, मसरत और जोश के जज्बात को जाहिर करने और बांटने के लिए इनकी हौसला अफजाई की जा सके। आज यहाँ अपने वॉलेंटियर्स को बुलाया था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो इस पे हमें मंथन किया यहाँ पे और अवेयर किया अपने वॉलेंटियर्स को कि ये सुसाइड है उसको हम किस तरह से रोकें, रोकथाम करें। तो इसमें हमारे मजहब भी यही कहते हैं कि आत्महत्या एक कायरता है। इस्लाम में तो ख़ास तौर पे कहा गया है कि जो बंदा आत्महत्या करता है उसके लिए नरक में जगह है। 1,84,000 जूनियों के बाद जो है हमारा सनातन धर्म कहता है कि इंसान की जूनी मिलती है। तो इंसान को चाहिए कि वो फुली फिजा में जिए, क्योंकि भगवान ने हमें किसी मकसद के लिए यहाँ पे भेजा है। तो हमारी प्रयास ये रहेगा कि यहाँ से अवेयरनेस करने के बाद हम युवा के बीच में जाएंगे, युवतियों के बीच में जाएंगे, उन लोगों के बीच में जाएंगे जो इस तरह के कृत्य करते हैं, उन्हें वहाँ से हम बाहर लाएं ताकि कहीं भी उधमपुर, जम्मू कश्मीर में कहीं भी सुसाइड जो है वो 0 लेवल पे आ जाए।
शुमाली कश्मीर के हाजिन कस्बे में हफ्ता भर जारी रहने वाली भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। इस मुहिम में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस प्रोग्राम के दौरान तलबा को मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात के बारे में आगाही दी गई। प्रोग्राम की खास बात एक पेंटिंग मुकाबला, मजमून नवीसी का मुकाबला था, जिसका उन्वान था करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। इन मुकाबलों में हाजिन कस्बे के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। पेंटिंग्स मुकाबलों में नौजवान हुनरमंदों ने महारत से अपने रंगों का इस्तेमाल करते हुए माशरे को करप्शन के खात्मे का पैगाम दिया। आर्मी गुडविल स्कूल हाजिन के तलबा के एक ग्रुप ने बदनवानी के खिलाफ शऊर बेदार करने के लिए नुक्कड़ नाटक पेश किया। प्रोग्राम के अख्तामी तकरीब के दौरान तमाम शुरका को ट्रॉफियां और असनाद से नवाजा गया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC हाजिन फिरदौस अहमद, जोनल कोऑर्डिनेटर मुंतजिर मुनीर, मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा, काउंसलर्स और MC हाजिन के ओहदेदारों ने शिरकत की। करप्शन फ्री इंडिया मुहिम के तहत अरनिया पुलिस की जानिब से एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत पुलिस थाना इंचार्ज दीपक कटोच ने की। यह रैली अरनिया थाने से शुरू होकर अरनिया के मेन बाजार में इख्तिताम पसीर हुई। इस मौके पर पंच और सरपंचों समेत मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। पुलिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ लोकल पुलिस हमारे SHO साहब, उनके साथ हमारे लोकल यहाँ के सरपंच वगैरह और पंच वगैरह और प्रोमिनेंट सिटीजन ने जो भारत अभियान चलाया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान का, वो बड़ा जोरों शोर से यहाँ मनाया गया। यहाँ हजारों की तादाद में संख्या में लोग उसमें मौजूद थे और ये संकल्प लिया है कि अपना भारत जो है वो भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जय हिंद, जय भारत। उधमपुर के लोगों को बेहतर तरक्की के साथ साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने के मकसद के साथ चकनी के वार्ड नंबर 1 में एक पाथ लेन को आवाम के लिए खोल दिया गया। इस लेन की तामीर में 12 लाख रुपए की लागत खर्च की गई है। मज़कूरा इलाके के सैकड़ों मकीनों के देरीना मांग पूरी होने से लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। पाथ लेन का इफ्तिताह प्रीति खजूरिया, काउंसलर वार्ड नंबर 4 ने किया। ये जो रास्ता बना है ये काफ़ी देर से कच्चा था, काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे, और ये लगभग 12 लाख की लागत से तैयार किया गया है। तो ये हमारा धर्म भी है और फ़र्ज़ भी है। जब लोगों ने आपको चुन के एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो उनका विश्वास होता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे वो हमारे लिए कार्य करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उनकी हर चीज़ पे खरी उतरूं और कार्य करूं। तो मैं एंड मोमेंट तक लोगों के लिए कार्य करती रहूंगी, क्योंकि ये मेरा धर्म है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना।